हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसा मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बोला था। तो आज की स्टोरी हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। बीटीएस आज का टॉपिक होने वाला है। बीटीएस बीटीएस इस दुनिया की सबसे बड़ी बॉय बैंड है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, इसमें 7 मेंबर्स हैं। RM, जिन, सुगा, जे होप, वी एंड जंगकुक। इन्होंने अपना डेब्यू कब किया ये भी आप लोगों को, मोस्टली लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ जिन्हें ना पता हो उनके लिए। 13 जून 2013 बिग हिट एंटरटेनमेंट कंपनी में डेब्यू किया था ये लोगों ने। जब BTS बनने जा रहा था, कंपनी एक हिप हॉप ग्रुप बनाना चाहती थी जो यंग लोगों की प्रॉब्लम्स और ड्रीम के बारे में बात करे। सबसे पहले मेंबर सेलेक्ट कौन हुआ? गेस हु? आवर लीडर RM, जो ऑलरेडी अंडरग्राउंड रैपर सीन में टैलेंटेड रैपर के रूप में जाना जाता था। बाद में सुगा, जेहोप भी ज्वाइन हुए क्योंकि उनकी रैप और डांसिंग स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ टाइम बाद और ट्रेनीज ग्रुप में आए, जैसे जिमिन, वी और जंगकुक शामिल हुए। मेंबर ने सिंगिंग, डांसिंग और परफॉर्मिंग की सालों तक ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग बिल्कुल इजी नहीं थी। वो रोज़ घंटों तक प्रैक्टिस करा करते थे और अपनी स्किल्स को बेटर करना चाहते थे। उसके लिए वो बहुत मेहनत करते थे। जब BTS ने 2013 में डेब्यू किया, तब वो ज़्यादा फेमस नहीं थे। उनकी कंपनी दूसरी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी से कंपैरिजन में काफ़ी छोटी थी। उनकी कंपनी दूसरी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनीज़ के कंपैरिजन में बहुत छोटी कंपनी थी। इस वजह से उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ करती थी। मेंबर्स एक छोटी सी डोरमेट्री में रहते थे। कभी कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी फेस करना पड़ता था। वो रात तक डांस और सिंगिंग प्रैक्टिस करते रहते थे। इतनी डिफ़िकल्टी के बाद भी उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया और हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट किया। उनका डेब्यू सॉन्ग तो बहुत ही फेमस, आई लव दैट सॉन्ग, नो मोर ड्रीम्स, स्टूडेंट्स सोसाइटी प्रेशर के बारे में बात करता था और यंग लोगों को इनकरेज करना चाहता था। सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशन को फॉलो नहीं करना है, बाकी अपने ड्रीम्स को भी फॉलो करना है। नो मोर ड्रीम्स ये बताता था। ड्रीम्स जो हमारे हों, जो हम जिए, जो हमें जीना चाहे, वो ड्रीम्स जो हम पूरा करना चाहें, किसी और के ड्रीम्स पे हम कभी ना चले, ये सिखाना चाहते थे वो इस गाने से। और आप सबको पता ही होगा, मोस्टली BTS सॉन्ग्स मोटिवेशनल होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं। वी हैव ऑल्सो हैव फन सॉन्ग्स लाइक गो गो एंड मोर, बट BTS के सॉन्ग सबसे ज़्यादा, मुझे जितना लगता है, मोटिवेशनल होते हैं और सेल्फ लव के बारे में होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी। धीरे धीरे BTS को लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट किया। जब हम काम कर रहे हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं, तो लोग थोड़ा थोड़ा तो नोटिस करना स्टार्ट ही करते हैं। उनका म्यूज़िक अलग था क्योंकि वो टीनेज और यंग अडल्ट्स की रियल प्रॉब्लम के बारे में बात किया करते थे, जैसे स्कूल प्रेशर, मेंटल हेल्थ और आइडेंटिटी फाइंड करना, यानी सेल्फ लव। लोग भूल चुके होते हैं। कभी कभी हमें नहीं समझ में आता कि हमें प्यार करना है खुद को, अगर कोई और नहीं कर रहा है। लेकिन BTS अपने मोस्टली एल्बम्स में ऐसा दिखाते हैं कि हमें सेल्फ लव करना चाहिए। इन्हीं टॉपिक्स में, इन्हीं लिरिक्स में BTS को आगे बढ़ने में मदद की। उनकी एल्बम सीरीज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन अ लाइफ, सबसे सुंदर मोमेंट आपका, मेरा और हम सबका क्या है, हमें पता है। हमें बस उसे याद रखना होता है और आगे बढ़ना होता है। बहुत पॉपुलर हुआ। द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन द लाइफ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इस एल्बम सॉन्ग एंड स्टोरी फैंस के लिए दिल से कनेक्ट हुई। ये जो स्टोरी थी, ये जो एल्बम थी, ये जो म्यूज़िक था, वो कनेक्शन बना हमारे बीच में।
पॉपुलैरिटी, जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, उनके फ़ैन बेस भी बढ़े। बीटीएस ने फैंस को आर्मी कहा जाता है, बीटीएस के फैंस को आर्मीज़ कहा जाता है, आर्मीज़, जिसका फुल फॉर्म है, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अडोरेबल रिप्रेजेंटेटिव एमसी फॉर यूथ, ये आर्मीज़ का फुल फॉर्म है। आर्मीज़ फैंस उनके म्यूज़िक को सपोर्ट करती है, कॉन्सर्ट भी अटेंड करती है और सोशल मीडिया पर उनका वर्क शेयर करती हैं। आर्मीज़ का काम यही होता है। हम उनसे प्यार करते हैं, उनके गानों की वजह से वो हमें जानते हैं, इसलिए। अब उन्हें वर्ल्ड वाइड सक्सेस कब मिली? मोस्टली लोगों को ये पता ही होगा कि उन्हें वर्ल्ड वाइड सक्सेस कब मिली। कुछ सालों बाद बीटीएस ने दुनिया भर में फेमस हो गए। उनके सॉन्ग जैसे डीएनए, बॉय विथ लव, डायनामाइट, बटर इंटरनेशनल हिट बन गए, और ये इंटरनेशनल हिट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे मीनिंग्स और सही पाथ पर प्रोवाइड करते हैं हमें। दे लीड अस टू राइट पाथ। ये फर्स्ट कोरियन बॉय बैंड थी जो बिलबोर्ड के चार्ट पे टॉप पहुंच गई थी। उसके बाद उनको अवार्ड शो में उन्होंने अवार्ड शोज़ पे भी बहुत परफॉर्म किया, जैसे कि ग्रैमी अवार्ड्स में उन्होंने 5 बार नॉमिनेट हुए वो लोग। उनका कॉन्सेप्ट दुनिया भर में मिलियंस ऑफ फैंस को बहुत पसंद आता था। उनका इन्फ्लुएंस इतना पावरफुल हो चुका है अब के टाइम पे कि लोग उन्हें सिर्फ एडमायर नहीं करते, लोग उन्हें सच में मानते हैं। पॉजिटिव मैसेज एंड इन्फ्लुएंस, बीटीएस सिर्फ म्यूज़िक के लिए फेमस नहीं है, बल्कि पॉजिटिव मैसेज के लिए भी जाने जाते हैं। उनके सॉन्ग्स सेल्फ लव, अपने ड्रीम्स पर बिलीव करना, डिफ़िकल्ट टाइम में स्ट्रॉन्ग रहना सिखाते हैं। 2018 में बीटीएस ने UNICEF के साथ मिलकर लव माई सेल्फ कैंपेन स्टार्ट किया, जिसका गोल था यंग लोगों के खिलाफ वायलेंस को रोकना। बीटीएस ने यूनाइटेड नेशन में स्पीच भी दी और यूथ को इनकरेज किया। बीटीएस उस स्पीच में हमें सेल्फ लव के बारे में बताना चाह रहे थे कि सेल्फ लव कितना ज़रूरी है। बीटीएस आज कहाँ है? आज बीटीएस दुनिया की सबसे सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड म्यूज़िक ग्रुप में से एक है। उनके फैंस दुनिया से ऑलमोस्ट हर कंट्री में मिलते हैं। एक छोटी कंपनी से शुरू करके ग्लोबल फेम तक पहुंचना उनकी जर्नी बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशनल थी। आज भी बीटीएस के मेंबर हार्ड वर्क करते हैं, मीनिंगफुल म्यूज़िक बनाते हैं और अपने फैंस को इंस्पायर करते रहते हैं। आपको क्या लगता है? मॉरल ऑफ द स्टोरी, बीटीएस की स्टोरी हमें सिखाती है कि हार्ड वर्क, टीम वर्क, खुद पर बिलीव रखने से कोई भी इंसान अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता है, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं भी एक बीटीएस आर्मी हूँ। आई लव ऑल ऑफ देम, दे आर जस्ट अमेजिंग। I can't define in my words how much I love them, how much I respect them. Now they are coming back. It's almost in a week for a 21 when I am recording this. अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ 7 दिन ही बचे हैं BTS के कम बैक को। आज 14 तारीख है, 21 को उनका कम बैक है। Their comeback gonna shake the whole world. I'm just waiting for their comeback. They are such an angels. I believe that. यहीं पे उनकी स्टोरी ख़त्म होती है। उनका वो comeback आरी रंग के साथ होने वाला है। Please watch them and love them as you love. और खुद से प्यार करते रहिए और स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट स्टोरी, अगर आप किसी के पॉप ग्रुप के बारे में जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन कमेंट्स। बाय बाय।